हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं सीआईटीएस एग्ज़ाम के बारे में। यहां से हम लोग बात करेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2023 के बारे में, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, यानी जो हमारा फॉर्म आना है तो ये हमारा कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि भाई फ़ीस क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, यानी कि हम यहाँ पे फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बिना देरी के वीडियो को आगे समझते हैं, सारी डिटेल्स हम लोग आगे समझते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं भाई कि सबसे पहले कि हमारा जो सीआईटीएस होता है, सीआईटीएस का जो कोर्स होता है ये हम लोग करते क्यों हैं, है ना। तो सीआईटीएस का जो कोर्स होता है तो हम लोग इसलिए करते हैं कि जो आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं, है ना, जो आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं, यानी जो आईटीआई कॉलेज होते हैं, है ना। तो आईटीआई कॉलेज में आप क्या बन सकते हैं कि जो आईटीआई कॉलेज होते हैं तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? इंस्ट्रक्टर, यानी कि आप वहाँ पे अनुदेशक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अनुदेशक। ठीक है, आप बन सकते हैं यहाँ पे अनुदेशक, यानी कि टीचर जो आपको पढ़ाते हैं आईटीआई कॉलेज में, आप अनुदेशक बन सकते हैं सीआईटीएस करने के बाद। ये होता है आपके पास पहला प्लस पॉइंट सीआईटीएस करने के लिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं टीचर बनने के लिए, सारी आप क्या होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की डिग्री लगती है टीचर बनने के लिए। बीएड हो गया, उसके बाद एमएससी हो गया, इस तरह से क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। लेकिन आईटीआई में कॉलेज बनने के लिए आपसे क्या मांगा जाएगा? सीआईटीएस मांगा जाएगा। और क्या होता है, आपको एक फ़ायदा और मिल जाता है जनरली, लेकिन लोग इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्या होता है कि अगर आप जॉब लेने जाते हैं, अगर कहीं भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्राइवेट कंपनी में अगर आप क्या करते हैं जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर आप आईटीआई से जाते हैं, कहाँ से? अगर आप आईटीआई से जाते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए आपको कितना रुपए मिलता है मंथली, अगर आपको 10,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, और वहीं पे अगर कोई भी सीआईटीएस करके आया हुआ है तो उसे कितना मिलेगा? उसे मिलेगा 15,000 रुपये। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने क्या किया है, 1 साल एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उसने एक्सपीरियंस का डिप्लोमा लिया है सीआईटीएस से। सीआईटीएस में आपका क्या होता है कि जो आपने ट्रेड पढ़ी है आईटीआई में, अगर आप फिटर से पढ़े हैं, अगर आपने फिटर से किया हुआ है या फिर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो क्या होता है दोस्तों वहाँ पे कि वही जो आप ट्रेड पढ़ते हैं आईटीआई पे, वहीं आपको एज ए एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। किसके लिए पढ़ाया जाता है? कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे आपका एक तरह से एक्सपीरियंस बनता है। वो होता है हमारा सीआईटीएस कॉलेज, जो हम लोग करते हैं वो होता है हमारा सीआईटीएस कोर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सीआईटीएस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन कर सकता है ना, कि भाई जो हमारा सीआईटीएस है तो इसे कौन कौन कर सकता है। तो सीआईटीएस जो लोग कर सकते हैं तो कौन लोग होते हैं? वो भाई 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो पहला सबसे पहले आता है जो आईटीआई किया हुआ है, उसके बाद जो क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी सीआईटीएस कर सकता है। उसके बाद जो क्या किया हुआ है कि जो डिग्री किया हुआ है वो भी सीआईटीएस कर सकता है। आईटीआई वाले जो छात्र होते हैं वो उसी ट्रेड से सीआईटीएस करते हैं जिससे वो उन्होंने आईटीआई किया है। डिप्लोमा वालों के लिए कुछ अलग शर्तें होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और डिग्री वालों के लिए भी कुछ अलग कंडीशन होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी डिग्री के हिसाब से, आपने किस चीज़ से डिप्लोमा किया उस हिसाब से आपको ट्रेड मिलती हैं। उससे रिलेटेड कई सारी ट्रेड होती हैं। इसके बाद डिग्री से रिलेटेड कई सारी ट्रेड होती हैं, उस हिसाब से आपको मिलती हैं। तो आईटीआई वाले लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं और डिग्री वाले कर सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्त हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट जो होती है आपकी मिनिमम, यानी कि कम से कम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे कि आपके पास जो मिनिमम एज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या है कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14 साल। कितनी होनी चाहिए? 14 साल की होनी चाहिए। और मैक्सिमम हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, है ना, यानी कि अनलिमिटेड, यानी कि हम कितना, मतलब कि
कोई एज नहीं होती है कि नहीं भाई आप 22 साल के हो गए, आप 23 साल के हो गए, आप 25 के हो गए, आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। बस आप कम से कम 14 साल के होने चाहिए, 14 साल के ऊपर होने चाहिए, आप CITS कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये डाउट सभी का क्लियर हो गया कि क्या होता है कि एज लिमिट मायने नहीं रखती, आप 14 साल के होने चाहिए बस। तो ये हो गई बात एज लिमिट के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन हम लोग कैसे लेंगे। कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट होता है जो हमारे पास ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं AICET, यानी कि इसका मतलब होता है ऑल इंडिया, क्या होता है इसका मतलब, ऑल इंडिया कॉमन, और हमारे पास क्या होता है कि एंट्रेंस, क्या होता है एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, इसके माध्यम से आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। AICET मतलब ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप क्या करते हैं कि एडमिशन लेते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई फॉर्म भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको कि फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तभी आप यहाँ पे क्या है एडमिशन ले पाएंगे। और तैयारी के लिए भाई टाइम कितना मिलता है, ये सबके मन में डाउट होता है कि हम तैयारी करेंगे तो कितना टाइम मिलेगा। तो तैयारी करने के लिए जो है आपको टाइम मिलता है, वो आपको मिल पाता है सिर्फ 1 मंथ। फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास 1 महीने का यानी कि 1 मंथ का आपके पास टाइम होता है। कितना टाइम होता है कि भाई आपको 1 मंथ का टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गया कि भाई कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, तैयारी कैसे, तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये बातें हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, आगे हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं चलिए आगे हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है और टोटल सीट हमारे पास कितनी होती हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो हमारी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो हमारे पास सभी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम लोग जनरल और OBC की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग जनरल और OBC की बात करते हैं तो इनकी जो फ़ीस होती है वो होती है 500 रुपये। कितनी होती है, 500 रुपये होती है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं SC और ST जो होते हैं, इनके लिए फ़ीस होती है 300 रुपये। कितनी होती है, 300 रुपये। ये एप्लीकेशन फ़ीस होती है, फॉर्म भरते टाइम आपको ये पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि आपको ये पैसे पे करने पड़ते हैं। टोटल सीट कितनी होती है, तो टोटल सीट आपकी CITS में पूरी आपकी सीट होती है यहाँ पे 15,000। कितनी होती है, 15,000। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टोटल सीट हमारे पास 15,000 होती है। लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि भाई अलग अलग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग सीट होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग सीटें होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि भाई कॉलेज क्या है। कॉलेज के बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि भाई कॉलेज हमको कौन कौन से मिलते हैं। तो कॉलेज जो है आपको CITS अगर आप करते हैं तो CITS करने के बाद आपको कॉलेज जो है यहाँ पे 2 तरह के मिल जाते हैं। एक कॉलेज होता है हमारा NSTI, एक कॉलेज होता है हमारा NSTI और एक होता है हमारा ITOT। क्या होता है, ITOT। ये 2 कॉलेज आपको मिलते हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा होता है भाई, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई NSTI जो होता है इसमें क्या होता है। तो NSTI जो होता है ये होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है NSTI। ठीक है, अगर इसकी हम लोग फ़ीस की बात करते हैं कि भाई 1 साल की फ़ीस कितनी होती है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जनरल और OBC वाले बच्चे होंगे कि भाई जो जनरल और OBC वाले होंगे इनके लिए फ़ीस होती है 3,000। पूरा 1 ईयर का होता है। कितना होता है, 1 ईयर।
है ना। पर ईयर आपको 3000 देने पड़ते हैं अगर आप 1 साल की ट्रेड करते हैं तो एक, अगर आप 2 साल की हैं तो आपको 6000 रुपये लगते हैं, ठीक है। अगर आप SC/ST हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, अगर आप SC हैं या फिर ST हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है वही 1400 रुपये। 1400 रुपये जो है आपके यहाँ पे लगते हैं। कितने लगते हैं कि भाई आपको लगेंगे यहाँ पे 1400 रुपये, ठीक है। आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे 1400 रुपये। किसके लिए कि भाई अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 साल की तैयारी करते हैं तब आपको यहाँ पे कितने देने पड़ते हैं, 1400 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा ITOT है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलेज आ जाते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 2 कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज आते हैं कि एक तो हमारा आता है यहाँ पे जो हमारे पास प्राइवेट होता है, क्या होता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज हैं वो आ जाते हैं, और एक आ जाता है हमारे पास यहाँ पे जिसे हम लोग बोल देते हैं स्टेट, है ना। ये 2 कॉलेज हमारे पास आ जाते हैं किसके अंदर, ITOT के अंदर। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ से कि इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो होता है इसकी फ़ीस, अगर हम लोग प्राइवेट की बात करते हैं तो भाई ये फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, 45 से 50,000 रुपये होती है। कितना होती है, 45 से 50,000 रुपये 1 ईयर की होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास स्टेट होते हैं तो स्टेट की हमारी फ़ीस जो होती है वो आपकी 5,000 से लेकर 35,000 तक होती है। कितनी होती है कि 5,000 से लेकर 35,000 तक होती है, ठीक है। और अगर हॉस्टल की बात करते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको पर मंथ देना पड़ता है, आपको 1 ईयर में आपको कितना देना पड़ता है कि 1300 रुपये 1 ईयर में देना पड़ता है, ठीक है। पर मंथ नहीं, 1 ईयर पे आपको 1300 रुपये देना पड़ता है। और खाने का जो मेस का खर्चा होता है वो आपको अलग से देना पड़ता है, वो क्या होता है, वो आपको अलग से देना पड़ता है। तो दोस्त ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। NSTI और ITOT के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आया ज़्यादा डिटेल से तो इसके पीछे हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले दिनों पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो NSTI और ITOT का वीडियो हम लोग क्या है कि लाएंगे जिसमें क्या है आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो दोस्त आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।